14 ऐसे चेंजेस जो फाइनेंस एक्ट में चेंज किए गए इनकम टैक्स में, जो कि ना आपके करिकुलम को और आपके इनकम टैक्स एक्ट को ना बहुत ज्यादा बदलने वाले हैं। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं सीए राहुल सतीजा, लेके आ चुका हूं वो सारे के सारे जुडिशियल अपडेट, जैसा कि मैडम ने स्पीच में बोला, उसी स्पीच का ना पूरे के पूरे एक्सर्प्ट आपके सामने लेके आ चुका हूं। 14 ऐसे चेंजेस ना जो आपको इनकम टैक्स में पता होने ही चाहिए ताकि आप आगे प्रोसीड कर सको। क्या चेंजेस है सबसे पहले बताओ ना। सबसे पहले क्या है, फर्स्ट चेंज सेक्शन 111 है। जितनी भी लिस्टेड सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी ओरिएंटेड आप ट्रेड करते थे, उसमें 15% का टैक्स रेट लगता था ना शॉर्ट टर्म में, अब उस 15% को ना बढ़ा के 20% कर दिया गया है। सेकेंड चीज, कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाला, सर कौन सा 112A होता है? सर कोई भी लिस्टेड शेयर्स बेच रहे होते हैं या फिर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स बेचते हैं या बिजनेस ट्रस्ट यूनिट्स बेचते हैं, उस पर 1 लाख के ऊपर सर 10% टैक्स लगता था। इन्होंने 1 लाख की लिमिट को 1,25,000 कर दिया और 10% को अब 12.5% कर दिया है। तीसरा चेंज, सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112, सर प्रॉपर्टी अगर कोई सेल कर रहा है अदर देन सर 112A वाले कोई भी सेल्स कर रहा है, सर अगर लॉन्ग टर्म है ना, पहले 20% लगता था, इसको रेशनलाइज करके ना 12.5% कर दिया है। वेरी 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 मेजर अमेंडमेंट, इसका आपको ध्यान देके चलना है। उसके बाद एंजल टैक्स को एबॉलिश कर दिया। याद आ रहा है IAFOS में 5627 में हमने पढ़ा हुआ था, सर क्या पढ़ा हुआ था? हमने पढ़ा हुआ है कि अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ना अपने FMV से ज्यादा ऊपर शेयर इशू करती है, जितना भी एडिशनल अमाउंट था उस पर टैक्स लगता था, उसको अबॉलिश कर दिया गया, उसको आप टैक्सेबल नहीं कराते। सर मिडिल क्लास वाले पर्सन के लिए राहत, सर सैलरी पे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था कितना, सर 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था, इसको चेंज करके ना अब 75,000 कर दिया गया। बहुत बढ़िया अमेंडमेंट है ये वाला। उसके अलावा सर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस, सर याद है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस का सर डिडक्शन मिलता था 80 CCD2 में, सर कितना डिडक्शन मिलता था? 10% ऑफ द सैलरी मिलता था ना, अब इस 10% को 14% कर दिया गया है। याद आ रहा है कुछ कुछ की, सब भूल चुका है, कोई बात नहीं, याद तुमको दिलाने के लिए बैठा हूँ। सर स्लैब रेट में भी चेंज है सर न्यू टैक्स रिजीम में। सर क्या स्लैब रेट में चेंज है? अब तो 3 लाख रुपए कोई टैक्स नहीं, 3 लाख से 7 लाख कर दिया गया 5%, 7 लाख से लेके 10 लाख 10%, 10 लाख से 12 लाख 15%, 12 लाख से 15 लाख 20%, और उसके ऊपर सीधे सीधे 30% लगा दिया जाएगा। इसके अलावा 8वां चेंज क्या है, सर फैमिली पेंशन में डिडक्शन मिलता था सेक्शन 57 में, याद आ रहा है सर 1/3 अमाउंट और 15,000 का डिडक्शन मिलता था, इसको 15,000 को चेंज करके ना 25,000 कर दिया गया है। उसके अलावा और क्या चेंज हुआ सर, ई कॉमर्स ऑपरेटर में पहले टीडीएस लगता था, सर याद करो, ई कॉमर्स ऑपरेटर अगर सर्विसेज फैसिलिटेट करता था, बायर सेलर को मिलाता था, जब भी ये सेलर को पेमेंट करता था ना, उस पर 1% टीडीएस काटता था, सर 1% टीडीएस को चेंज करके ना 0.1% कर दिया गया इसको, इसका भी आपको ध्यान देके चलना है। उसके अलावा सर एक फॉरेन कंपनी, बहुत 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 मेजर रिलीफ है सर, 40% का टैक्स रेट भरना पड़ता था फॉरेन कंपनी को, इस 40% को चेंज करके ना 35% कर दिया गया है। उसके अलावा एक और बहुत मेजर बहुत शानदार अमेंडमेंट्स किए गए हैं इस बजट में। सर इक्वलाइजेशन लेवी, सर 2 टाइप इक्वलाइजेशन लेवी होती थी सर, 165 वाली जिसमें 6% लगता था, और सर 165A वाली ई कॉमर्स ऑपरेटर वाली इक्वलाइजेशन लेवी जिसमें 2% लगता था। सर इस इक्वलाइजेशन लेवी को स्क्रैप कर दिया, पूरी तरह से स्क्रैप कर दिया, इसको अब कोई रेलेवेंस नहीं है इस फाइनेंस एक्ट के अकॉर्डिंग। फिर सर बायबैक को ना सर रेसिपिएंट के हाथ में टैक्सेबल कर दिया। याद करो सर, बायबैक अगर कोई इंडियन कंपनी करती है तो जो भी एडवांटेज मिलता था ना, वो सारा का सारा कंपनी के हाथ में टैक्सेबल लगता था सर, 20+12+4% के हाथ में। अब ना सर ये पूरा इंडिविजुअल के हाथ में टैक्सेबल हो जाए। उसके अलावा सर एक और चीज, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज सर, ये बहुत शानदार है, कोई ध्यान से सुनना। सर रीअसेसमेंट होता था सेक्शन 147 में, रीअसेसमेंट होता था सर, रीअसेसमेंट की टाइम लिमिट क्या थी? रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के एंड से 3 साल के अंदर आपके पास नोटिस आ सकता था। याद आ रहा है सर, रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के एंड से सर 3 साल के अंदर आपके पास नोटिस आ सकता था, अगर आपकी इनकम इसके 50 लाख तक की है। सर उस 3 साल के टाइम लिमिट को ना 3 साल 3 महीने कर दिया इन्होंने। एंड बहुत बहुत मेजर चेंज, बहुत मेजर चीज, अगर इनकम इसके 50 लाख से ज्यादा की है ना, तो कब तक नोटिस आ सकता था? पहले आपके पास रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के एंड से ना सर 10 साल तक नोटिस आ सकता था। उस 10 साल की टाइम लिमिट को काट के इन्होंने 5 साल और 3 महीने कर दिया गया है। आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अपडेट इसके बारे में, इससे बहुत लोगों को ज्यादा फायदा होने वाला है। फिर लास्ट अपडेट सर, विवाद से विश्वास, सर ये वापसी आ चुकी 2024 में। एंड एक और चीज सर, अपील बाय डिपार्टमेंट में चेंजेस है, इन चेंजेस को ट्रैक करना पड़ेगा एग्जैक्टली किसके लिए क्या लिमिट है। दिस वाज ऑल अबाउट बजट चेंजेस, बहुत मेजर चेंजेस जो भी आए थे ना बजट, मैंने यहाँ पे कवर कर दिए। इसका एक डिटेल वीडियो मैं आपके सामने लेके आ जाऊंगा। May 24 वालों के लिए जो जो एप्लीकेबिलिटी होगी ना, उन सबके लिए कमेंटमेंट वीडियो बहुत अच्छा बना देंगे, उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ध्यान दो, नवंबर 24 वाले सीए फाइनल में जो अटेम्प्ट होने वाले, उनके लिए कोई भी चेंज एप्लीकेबल नहीं है। सीए इंटरमीडिएट जितने भी सितंबर 24 में अटेम्प्ट होने वाले हो या फिर जनवरी 25 में अटेम्प्ट होने वाले हो, उनके लिए भी कोई भी चेंज नहीं है। तो ये बात आपको ध्यान देके चलनी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, इंतजार रहेगा, और इसी का डिटेल एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए।